हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, राजनीतिक गुरु कहें, राजनीति के मार्गदर्शक रहे। और आज जो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे आदरणीय श्री बलराम जी दास टंडन, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे, पंजाब में 5 या 6 बार शायद उप मुख्यमंत्री रहे। और ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं भाई संजय टंडन जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जो महापुरुष होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, उनकी स्मृतियां हमें उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को दिखाने का प्रयास करती हैं जब हम कोई भी कार्य उनकी स्मृति में करते हैं। श्री बलराम जी दास टंडन, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। एक यूं कह लीजिए कि अमृतसर में पार्षद के नाते जीवन शुरू किया और जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए, हर उतार चढ़ाव को देखते हुए, चाहे वो इमरजेंसी का काल आया हो, 19 महीने जो जेल के अंदर बंद रहे, किसी कोई कसूर नहीं था। कसूर इतना था कि वो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसको बहाल रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो कभी झुके नहीं, कभी भी उनके मन के अंदर इस प्रकार का ख्याल नहीं आया। और मैं समझता हूं, जब हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान पुरुष को याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बलराम जी दास टंडन जी का मेरा व्यक्तिगत उनसे बहुत ज़्यादा संबंध रहा। मैं तो कहूँगा कि राजनीति की दृष्टि से समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी, मैंने घर जाकर के उनसे मार्गदर्शन लिया, उनसे प्रेरणा ली और कोशिश की, जो उन्होंने मार्ग दिखाया या जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया। आज उनकी स्मृति में भाई संजय टंडन जी ने ये जो क्रिकेट की एक श्रृंखला शुरू की है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की जो श्रृंखला की है, कोई भी खेल है, खेल को प्रमोट करने के लिए जहां सरकार भी प्रयास करती है, संस्थाएं प्रयास करती हैं, वहां एनजीओज का भी एक बड़ा रोल रहता है। खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के टूर्नामेंट खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों को उस खेल के अंदर परंपरागत करने के लिए, उस खेल की जो बारीकियां हैं या खेल का एक्सपीरियंस जो है, वो प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के
जो खेलों का आयोजन बहुत आवश्यक है। आज क्रिकेट जो है उसकी मांग बुलंदियों पर है, या यूं कह लीजिए देश के करोड़ों युवाओं की पहली पसंद यदि कोई खेल है वो क्रिकेट है। आज जिस प्रकार से हमारे देश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप के अंदर जिस प्रकार से मैचेस को जीत रहे हैं, 6 मैचेस वो पहले जीत चुके हैं, आज 7वां भी मुझे लगता है कि हर हालत में भारत की टीम जीतेगी। और जब ये टीम विश्व विजयी टीम कहलाएगी तो मैं समझता हूं कि जब मैच होता है, खिलाड़ी खेलता है, खेलने वाले खिलाड़ी तो 11 ही होते हैं, लेकिन उनके पीछे देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद या जो उनका सहयोग या जो उनका मनोबल जो वो लोग बढ़ाते हैं, उससे ये लगता है कि हमारा देश एक है। क्रिकेट की मांग बहुत है, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। आज भी जैसा बताया गया कि 10 प्रदेश की टीमों ने इस टूर्नामेंट के आयोजन में भाग लिया। खिलाड़ी खेल की भावना से खेलता है। जीत हार ये सिक्के के 2 पहलू हैं। एक समय एक टीम जीतती है, दूसरी हारती है, लेकिन जब जो टीम हारती है इसका मतलब ये नहीं कि ये उनकी परमानेंट हार है। जब कोई भी टीम हारती है तो कोई ना कोई उसके अंदर संकल्प लेती है कि आज यदि हम हारे हैं तो नेक्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट आएगा उस टूर्नामेंट के अंदर हम विजयी होकर के यहां से जाएंगे। इस प्रकार का संकल्प मैं कहता हूं कि खिलाड़ियों को करना चाहिए। खिलाड़ी जब मैदान में होता है, जब खेल खेल रहा होता है, खेल खेल के अंदर बहुत सारी चीजें उसके जीवन के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले अनुशासन, जब खिलाड़ी खेल रहा होता है उसके अंदर ये अनुशासन की जो जरूरत है वो अपनी टीम के अनुशासन के अंदर रह करके काम करता है। टीम के अंदर खेलते हुए एक टीम स्पिरिट जो खिलाड़ी के अंदर कि टीम भावना के साथ कैसे खेला जा सकता है, ये एक टीम स्पिरिट जो मैदान के अंदर पैदा होती है। खिलाड़ी जब खेलता है तो वो उस समय उसका दिल, दिमाग, उसकी सेहत उसके लिए अति आवश्यक है। और आज विशेष तौर पर जब हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे राउंड अबाउट के अंदर ये नशे की जो बीमारी आई है, इसने युवाओं को खोखला कर दिया है। बहुत सारे युवा नशे की चपेट में हैं। ऐसे युवाओं को नशे में वो ना जाएं, रोकने के लिए खेल अति आवश्यक है। यदि वही युवक, वही नौजवान खेलों के अंदर अपना पसीना बहाएंगे तो उनको नशे की याद नहीं आएगी। तो आज मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकारों को भी, कि हम अपने युवाओं को खेलों के अंदर कैसे लगा सकते हैं, खेलों के लिए किस प्रकार से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस प्रदेश से हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश को, जहाँ चाहे वो मेडल ओलंपिक्स के अंदर हो, चाहे वो एशियन गेम्स के अंदर हो, जब मेडल की टैली आती है तो लगभग 1/4 हिस्सा हरियाणा प्रदेश का आता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, खेलों को प्रमोट करने के लिए ओलंपिक्स गेम के अंदर
कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है, उसको 6 करोड़ रुपया नकद राशि और उसके साथ साथ उसकी नौकरी की व्यवस्था, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर उसकी व्यवस्था, ये हमारी सरकार ने की है। जो सिल्वर मेडल लेकर के आता है उसको 4 करोड़ रुपया और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आता है उसको 2.5 करोड़ रुपया। इस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, खेलों को अच्छे स्टेडियम देने के लिए हमारी सरकार का भरपूर प्रयास है और उसके परिणाम हमें सामने देखने को मिल रहे हैं कि किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी, चाहे कोई भी स्पर्धा हो खेलों की, उसके अंदर अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, क्योंकि जब मैं मैदान के अंदर आया तो मुझे भी वो दिन याद आ गए कि 1965 और 1968 तक, 1965 से 1968 तक मैंने भी कॉलेज की टीम के अंदर क्रिकेट खेली है। उस टाइम पता भी नहीं होता कि क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन एक मन के अंदर एक स्पिरिट रहती है, खेल की भावना रहती है। और मैं समझता हूं कि मेरे इस जीवन के अंदर खेलों का एक बड़ा भारी सहयोग है, एक खेल का बड़ा भारी रोल है। और आज जो मुझे भगवान ने मुझे जिस योग्य बनाया है, आज उसके अंदर खेल जो है वो बहुत सहायक सिद्ध हुए। तो आज इस अवसर पर जब ये श्री बलराम जी दास टंडन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो रहा है, मैं विनर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो टीमें सेकंड आई है उनको भी बधाई देता हूं, या जो टीमें कंपटीशन में आगे नहीं आ पाई उनसे भी कहूंगा कि वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट गॉड। हार्ड वर्क से आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। मन से, लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से आप ये आज संकल्प करके जाएं, जो आज नंबर 1 पर नहीं आए, कि हम अपनी मेहनत के आधार पर अगली बार ये ट्रॉफी लेकर के जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम सब इस बात की हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो आज इस अवसर पर मैं भाई संजय टंडन जी का, और आज इस कार्यक्रम के अंदर जो मेरे पुराने साथी बैठे हैं, भाई सुशील कपूर जी बैठे हैं, सुभाष महाजन मेरा क्लास फेलो है, का इकट्ठे हमने डीएवी स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण की है, और कृपाल सिंह जी बैठे हैं, अन्य सभी जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हरीश जी भी आ गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए, और इस टूर्नामेंट को, इस खेल को प्रमोट करने के लिए 2,51,000 रुपये मैं अपनी ओर से देने की घोषणा करता हूं, ताकि ये टूर्नामेंट और अच्छे ढंग से आयोजित किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।